हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पोएम नंबर 6 अमांडा, composed by Robin Klein. So Robin Klein is an Australian author of books for children. जो रॉबिन क्लेन है ऑस्ट्रेलियन ऑथर है और वो चिल्ड्रन बुक्स लिखा करती थी. सो इन दिस पोएम ऑल्सो द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज नेम इज़ अमांडा. तो इस पोएम में एक छोटी सी बच्ची अमांडा के बारे में रॉबिन क्लेन हमें बता रही हैं, जो कि फेडअप है किससे, अपनी मदर से. उसकी मदर जो है उसे छोटी छोटी बातों पर टोकती हैं. अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो, अमांडा अपनी नाखून मत चबाओ, अमांडा ढंग से बैठो. एक्चुअली उसकी मदर चाहती है कि अमांडा बीइंग अ गर्ल चाइल्ड सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करे. और अमांडा जब भी ये देखती थी कि उसकी मदर उसे टोक रही है तो वो अपनी एक अलग इमेजिनेशन में खो जाया करती थी. कभी तो वो अपने आप को मरमेड समझने लगती थी और कभी वो अपने आप को रुपंजल से कंपेयर करने लगती थी. So this is a very interesting poem where a message is given to all the parents that they should not keep hovering around their children. Children should be given a certain amount of freedom. बच्चों को अपने हिस्से की आज़ादी मिलनी चाहिए. Now let's start the explanation of the poem Amanda, composed by Robin Klein. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा. सो अमांडा की जो मदर है वो अमांडा को कहती है डोंट बाइट योर नेल्स, अपनी नेल्स को, अपने जो नाखून है उसे दांतों से मत चबाओ. डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मीन्स टू बेंड योर बैक, अपनी बैक को बेंड करके बैठते हैं ना, तो उसके लिए भी उसकी मदर उसे टोकती है कि ऐसे मत करो. स्टॉप दैट स्लोचिंग, स्लोचिंग होता है सिट इन अ लेजी वे. अब जब वो आराम से रिलैक्स होकर बैठी होती है अमांडा, तब भी उसकी मदर उसे टोकते हुए कहती है कि इस तरह से लेजी वे में मत बैठो. सिट अप स्ट्रेट, एकदम सीधे होकर बैठो अमांडा. तो लगातार उसकी जो मदर है उसे टोक रही हैं कि अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. अब जब अमांडा की मदर उसे टोकती है, उसे इंस्ट्रक्ट करती है, तो अमांडा एक सपनों में खो जाती है, एक इमेजिनेशन में खो जाती है. और वो क्या इमेजिन करती है, देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी. लैंग्विड मीन्स पीसफुल, एकदम शांत सा एक एमरल्ड सी है. एमरल्ड मीन्स ग्रीन इन कलर और सी होता है समंदर. तो एक हरा समंदर है, ग्रीन सी है, जिसके अंदर वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी. सोल मीन्स ओनली, ओनली अमांडा इज देयर, इनहेबिटेंट मीन्स ड्वेलर. तो वहाँ पर रहने वाली कौन है, सिर्फ अमांडा है और कोई भी नहीं है. शी इज़ द ओनली dweller in that emerald sea, a mermaid drifting blissfully. अब वो अपने आप को किससे कंपेयर करिए, एक मरमेड से. मरमेड होती है जल परी एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग सॉफ्टली और ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली. अब वो इमेजिन करने लगती है कि एक एमरल्ड सी है, ग्रीन सी है और उसके अंदर वो मरमेड अकेली वहाँ पर है, वहाँ पर उसे कोई टोकने वाला नहीं है और वो स्विफ्टली वहाँ पर मूव कर रही है, पानी में तैर रही है और बिल्कुल खुश है, हैप्पीली वहाँ पर ड्वेल कर रही है. वहाँ पर अब उसे टोकने वाला कोई भी नहीं है. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा. तो अब उसकी मदर उसे कहती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम? टाइडी मीन्स टू क्लीन, क्या तुमने अपने रूम को क्लीन कर लिया है, अपना कमरा साफ़ कर लिया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा. अब उसकी मदर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था अपने शूज़ को भी साफ़ कर लेना, अपने जूतों को साफ़ कर लेना, क्या तुमने किए हैं? तो इस तरह से उसकी मदर जो है बार बार उसे टोकती रहती है, उसे इंस्ट्रक्ट करती रहती है कुछ ना कुछ करने के लिए. तो जो अमांडा है उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. शी डजेंट लाइक दीज पेरेंटल कंट्रोल. तो वो परेशान हो जाती हैं. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अब जब उसकी मदर बार बार उसे टोकती है तो उसे परेशान होकर अमांडा इमेजिनेशन करने लगती है कि I am an orphan. अब वो क्या इमेजिन करती है अपने आप को, ऐसे orphan, orphan होता है अनाथ. अब वो सोचती है कि काश मैं अनाथ होती. रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मीन्स वॉकिंग विद नो पर्टिकुलर एम. जब हम बिना किसी एम के इधर उधर घूमते हैं तो उसे रोमिंग कहते हैं. तो वो इमेजिन करती है कि वो एक अनाथ है और गलियों में, स्ट्रीट में रोमिंग कर रही है, घूम रही है. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर टीथ. बेयर टीथ मीन्स नंगे पाँव वो सड़कों पर घूम रही है और सड़कों पर जो मिट्टी है, डस्ट है, उसके ऊपर वो पैटर्न बना रही है, अलग अलग आकृतियाँ बना रही हैं. द साइलेंस इज़ गोल्डन. अब उसे लगता है कि वहाँ पर जब मैं अनाथ होंगी मुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा, है ना. और साइलेंस इज़ गोल्डन मीन्स जब मैं वहाँ पर शांति होगी, मुझे कोई टोकने वाला नहीं होगा, तो वो बहुत ही वैल्यूएबल मोमेंट होगी. गोल्डन हेयर मीन्स
वैल्यूएबल मोमेंट। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो आज़ादी है वो बहुत ही अच्छी है उसके लिए। तो वो कल्पना करने लगती है कि ऐसी दुनिया में वो जाएगी, या तो वो मरमेड होगी या फिर ऑर्फन होगी, है ना, और वहाँ पर उसे कोई टोकने वाला नहीं होगा और फ्रीली वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकेगी। तो इस तरह से वो इमेजिन करना शुरू कर देती है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your Akin, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब उसकी मदर फिर से उसे कहती है कि Don't eat that chocolate, Amanda. Amanda, चॉकलेट्स मत खाओ. Remember your Akin, Amanda. Akin होते हैं पिंपल्स। अगर तुम चॉकलेट्स खाओगी तो तुम्हारे फेस पर पिंपल्स हो जाएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब उसकी मदर कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो, अमांडा लुक एट मी। सो उसकी मदर फिर से उसे इस तरह से इंटेरोगेट करने लगती है और अमांडा फिर से परेशान हो जाती है। I am a Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. तो इस बार अपने पेरेंट्स के कंट्रोल से परेशान होकर अपने आप को अमेंडा जो है रुपंजल से कंपेयर करने लगती है। वो इमेजिन करती है कि काश वो रुपंजल होती। रुपंजल एक फेरी टेल का कैरेक्टर है और जो रुपंजल है वो एक बड़े से टावर में रहती थी। उसके बाल बहुत ही लंबे थे और उससे वहाँ पर कोई मिलने नहीं आता था। वो एकदम अकेली रहा करती थी और अगर किसी को ऊपर आना है तो रुपंजल अपनी लंबी चोटी को नीचे गिराती थी जिसे पकड़कर वो ऊपर आ सकते थे। तो इस तरह से अब वो अपने को कंपेयर करती है रुपंजल से और कहती है आई हैव नॉट अ केयर। और अगर मैं वहाँ टावर में रहती, रुपंजल की तरह अकेली रहती, तो मुझे किसी चीज़ की परवाह ही ना होती। मैं एकदम फ्रीली वहाँ पर अपनी लाइफ को स्पेंड करती। लाइफ इन ए टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब अमेंडा कहती है कि एक टावर के अंदर की लाइफ कैसी होती है, एकदम ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल होती है, रेयर हर किसी को ऐसी लाइफ नहीं मिलती। एंड आई वॉन्ट दैट लाइफ। अमांडा कहती है कि मैं ऐसे ही लाइफ जीना चाहती हूँ जैसे रुपंजल की थी, अकेली एकदम एक बड़े से टावर में। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और मेरे जो लंबे लंबे बाल रुपंजल की तरह होते ना, उन्हें मैं कभी भी टावर के नीचे नहीं गिराती और इस तरह से कोई भी ऊपर ना आ पाता और मुझे कोई भी टोकता ना और कोई मुझे परेशान ना करता और मैं एकदम शांत सी लाइफ को स्पेंड करती, फ्रीली वहाँ पर रहती। तो इस तरह से उसने अपने पेरेंट्स की बातों से परेशान होकर अपने आप को एक रुपंजल से कंपेयर किया। Stop that sucking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब अमेंडा के पेरेंट्स जब उसे बार बार टोक रहे थे, उसे कंट्रोल कर रहे थे, तो अमेंडा परेशान होकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो उसको सैड देखकर उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं स्टॉप दैट सकिंग एट वंस। सकिंग मीन्स इन अ सैड मूड। उसे कहते हैं कि तुम इस तरह से सैड मत हो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। तुम हमेशा मूडी हो, कभी कैसे हो जाती हो, खुश होती हो और कभी सैड हो जाती हो। Anyone would think that I nagged at you। और जब लोग देखेंगे किस तरह से तुम सैड हो तो वो ये सोचेंगे कि हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, नैग्ड कर रहे हैं। नैग्ड मीन्स हैरास करना। लोग सोचेंगे कि उसके पेरेंट्स जो हैं अमांडा को परेशान करते हैं, हैरास करते हैं। तो इस तरह से मत दिखो, सैड मत दिखो। तो इस बार से कोई भी काउंटर रिप्लाई नहीं आता है अमांडा की तरफ से, क्योंकि इस बार अमांडा पेरेंटल कंट्रोल से परेशान होकर चुप हो जाती है। उसकी इमेजिनेशन जो है वो भी वहीं पर रुक जाती है। अब वो कोई भी इमेजिनेशन नहीं कर पाती है और परेशान होकर एकदम चुप हो जाती है। अब उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। So we can sum up the poem by saying that the poem is about a teenage girl, Amanda. Her parents keep checking her from each and everything. They check her from sitting wrongly, from eating chocolate, from biting nails. They constantly ask her to complete her homework, to tidy up her room and to polish her shoes. So I hope आपको ये poem अच्छे से समझ में आई होगी. I will be back with a new video. Till then, take care and keep learning.